हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर चैनल। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान की तारीख का वो दिन है जिस दिन हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली। ये आज़ादी ना ही हमें भीख की शक्ल में मिली और न ही अंग्रेज़ों ने हमें उपहार के स्वरूप दिया, बल्कि इस आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जद्दोजहद किए, अपने जान और माल की कुर्बानियाँ दी, तब जाकर हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। और इस आज़ादी को मकसद 26 जनवरी 1950 को मिला, जब हमारा संविधान लागू हुआ। आज 26 जनवरी है और इस मौके पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यौम जमहूरिया आप सबों को मुबारक हो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक दूसरे को मुबारकबाद दे देने से संविधान का हक हम अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान भारत के हर एक नागरिक के लिए वैसा ही दर्जा रखता है जैसे कि किसी ख़ास मज़हब को मानने वालों के लिए उनकी पवित्र किताबें। यानी हिंदुस्तान के हर एक शहरी के लिए संविधान हॉली बुक है, और वो इसलिए क्योंकि ये संविधान ही है जो हमें अधिकार देता है अपने मर्ज़ी से अपने धर्म को मानने की आज़ादी, अपने ढंग से जीने की आज़ादी, अपने ढंग के कपड़े पहनने, अपने पसंद की चीज़ों को खाने की आज़ादी, अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी। तमाम आज़ादियाँ हमें संविधान से ही मिलती हैं। और देखिए, संविधान अपने नागरिक में कोई तफरीक नहीं करता, न वो ज़ात के आधार पर, न वो धर्म के आधार पर, न वो लिंग के आधार पर, किसी आधार पे नहीं है। न ही वो अमीरी और गरीबी पे है, न ही वो किसान और मज़दूर और किसी भी ऑफिस का बड़ा सा बड़ा ऑफिसर हो, सब उसकी नज़र में बराबर है। चाहे रोड किनारे ढेड़ी लगाता हो, चाहे एक बड़े से शोरूम का मालिक हो, नागरिक की शक्ल में संविधान के सामने सबका दर्जा समान है, सब बराबर है। ऐसे में मैं कोई संविधान का ज्ञाता नहीं हूँ, न ही मैं कोई इसका एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरे ज़हन में जो बार बार जो चीज़ आती है वो आज़ादी को लेकर आती है कि जो ये आज़ादी दी गई है भारत के किसी एक शख्स के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ जो जनता है, जो इसके नागरिक हैं, तमाम लोगों को समान अधिकार संविधान देता है। ऐसे में एक शख्स की आज़ादी और दूसरे शख्स की आज़ादी के दरमियान की जो बारीक सी लकीर है, उस लकीर का सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ख़ास करके आज के माहौल में तो उसका सम्मान निहायत ज़रूरी है, और ये हर एक पे लागू होता है, किसी एक से नहीं जुड़ी हुई चीज़ है ये। क्योंकि उस जो बारीक सी लकीर है, अगर उसका हम सम्मान नहीं करेंगे तो संविधान का भी हम सही मानों में सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारी आज़ादी जहाँ ख़त्म होती है, वहीं से सामने वाले की आज़ादी शुरू हो जाती है। ऐसे में कई मर्तबा हम सभी से होता है, अनजाने में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर जानबूझ के भी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम अपनी आज़ादी को दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरे की आज़ादी में दखल देने की कोशिश करते हैं। और जब हम ये काम करते हैं, उस वक्त हम संविधान का सम्मान करना भूल जाते हैं। और अगर हम ऐसे में ज़रूरी है कि हम उस बारीक लकीर को समझें। अगर उस बारीक लकीर का सम्मान करना हम सीख गए तो तमाम झगड़ों का, तमाम मसलों का हल अपने आप निकल आएगा और कोई मसला पैदा नहीं होगा।
तो आज मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम सब ये इरादा करें कि हम उस बारीक लकीर का सम्मान करेंगे और ये सम्मान उन संविधान निर्माताओं के लिए भी सम्मान होगा, इस संविधान का भी सम्मान होगा और यही असल मानों में देश की तरक्की में योगदान होगा। आप सबों को एक बार फिर यौम जमहूरिया मुबारक हो। संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद।